नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मर्यादा। आज की कहानी का शीर्षक है मर्यादा। मेरे मायके में मेरी छोटी बहन की सगाई थी। मैं बहुत खुश थी। मेरे पति और मैं दोनों सगाई में गए थे, लेकिन वहां पहुंचने में थोड़ा लेट हो गए। ममता की जिससे सगाई हो रही थी वो हमारे जान पहचान वाले ही थे। लड़के की माँ और मेरी मम्मी बहुत अच्छी सहेली थी। ऐसी सहेली जिससे मम्मी अपने दिल की हर बात शेयर कर लेती थी। शादी के बाद जब मैं अपने मायके जाती थी तो उनके घर जरूर जाती थी। अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो वो मुझसे मिलने घर आ जाती थी। जल्दी जल्दी में मैं वहां पहुंची तब सारे रिश्तेदार आ चुके थे। यहाँ तक कि बहन के होने वाले ससुराल वाले भी आ गए थे। मैं जब वहां पहुंची, सबसे मिली तो पता नहीं मुझे कुछ अजीब सा लगा। सब लोग मुझे बड़ी बेचारगी के साथ देख रहे थे। मुझे लगा शायद ये मेरी गलतफहमी है। जब पति को वहां बाहर दूसरे रिश्तेदारों के साथ छोड़ करके मैं अंदर कमरे में गई तो भाभी और मम्मी के साथ बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी और वो सब मेरे ही बारे में बातें कर रही थी और मेरे पति और मेरे ससुराल वालों की बुराई कर रही थी। ये सब सुनकर के मैं दंग रह गई और वहीं दरवाजे पर खड़ी होकर के बातें सुनने लगी। मेरी ताई जी औरतों से कह रही थी, हाय राम, हमारी बड़ी बिटिया को तो देखो, अपने ससुराल में बहुत ज्यादा दुखी। ससुराल वाले उन्हें बहुत परेशान करते हैं। सारा काम उस अकेली से ही करवाते हैं। उसके पति ही अगर ढंग से कमाते तो उसे छोटी छोटी चीजों के लिए मोहताज तो नहीं होना पड़ता। तब मम्मी ने जवाब दिया, जी जी, हमने तो अच्छा सोच करके ही शादी की थी। हमें क्या पता था कि उसकी किस्मत में इतने दुख लिखे। अब छोड़िए ना मम्मी जी, आज के दिन भी आप क्या बातें लेकर के बैठ गई हो। आज आपकी छोटी बेटी की सगाई है, फिलहाल तो आप उस पर ध्यान दो। भाभी ने मम्मी को समझाया। तभी भाभी की नजर मुझ पर पड़ी और मुझे देखते ही बोल पड़ी, अरे दीदी, आप आ गई। वहां दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। आज तो वाकई बहुत लेट कर दिया आपने। सगाई का प्रोग्राम शुरू होने ही वाला था। सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देती, ताई जी बोली, अरे इसकी किस्मत तुम लोगों की तरह कहाँ है। इसे घर का सारा काम अकेले करके आना पड़ता है। ऊपर से अपने ससुराल वालों के लिए रोटियां और सेक कर आई होगी। अजीब लोग हैं। ससुराल वाले जब इसे भेजेंगे तभी तो ये यहाँ आएगी। चलो चलो उठो, सब लोग प्रोग्राम शुरू करो, मुहूर्त निकला जा रहा है भाई, पापा ने अंदर आते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर के सब लोग बाहर आ गए और प्रोग्राम शुरू हो गया। लेकिन लोग मुझे अभी भी बेचारगी की नजरों से ही देख रहे थे। आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे। खैर, थोड़ी देर में सगाई का कार्यक्रम हो गया और होने वाले नव दंपति ने सबके पैर छूना शुरू कर दिया। सब उन लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। मेरे पास भी दोनों आए और मेरे पैर छुए तो मैंने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। तब छोटी बहन की होने वाली सास मेरे पीछे ही खड़ी थी। उन्होंने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रख करके हमदर्दी जताते हुए कहा, देख मीरा, मेरी होने वाली बहू को अपनी जैसी किस्मत का आशीर्वाद मत देना। इसकी किस्मत तो बहुत बुलंदी पर है। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा कमाता है। भगवान की कृपा से हमारे घर में तो बहू को बेटे की तरह रखा जाता है। मैंने उनकी बात हैरानी से देखा तो उन्होंने कहा, बुरा मत मानना, अब जिसकी किस्मत में जैसा होता है उसे वैसा ही मिलता है। अब जो हो गया सो हो गया, उसे तो पलट नहीं सकते। लेकिन अब तुम भी थोड़ा हिम्मत करो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, ताकि बार बार पति के सामने हाथ न फैलाना पड़े। आखिर तुम्हारा बेटा भी तो अब इतना बड़ा हो गया है कि स्कूल जाने लगा। अब तो कुछ न कुछ करने की कोशिश कर ही सकती हो। ये सब सुन करके वाकई बहुत बुरा लगा। ये क्या कर दिया मैंने अपनी पति की तरफ देखा तो वो बिल्कुल भावहीन बैठे हुए थे। मुझे पता था
कि ये सब बातें मेरे पति के कानों में भी पहुंच रही थी, पर उनकी भल मनसाहत थी कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिर वो अच्छे से जानते थे कि ये सब मेरे बड़ बोलेपन के कारण हो रहा है, मेरी छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ बनाने की आदत के कारण हो रहा है। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या क्या बोलती हूँ, मुझे खुद भी इसका पता नहीं होता। मैं शादी से पहले ही काफी गुस्सैल स्वभाव की थी। गुस्से में क्या बोल जाती थी इसका मुझे कुछ अंदाजा ही नहीं होता था, इसलिए मम्मी पापा हमेशा परेशान रहते थे, पता नहीं कैसे ससुराल में निभाएंगे। और किस्मत से ससुराल मुझे बहुत अच्छा मिला। ससुर जी थे नहीं, लेकिन सास बहुत समझदार थी। पति निमेश भी बहुत अच्छे थे। ननद दिव्या भी हर समय भाभी भाभी कहकर मेरे पीछे लगी रहती थी। सब लोग मिलजुल करके काम करते थे। पति की अपनी खुद के कपड़े की दुकान थी जो ठीक ठाक चल रही थी। मतलब ये कह सकते हैं कि खर्चों के बाद थोड़ी बहुत सेविंग भी हो जाती थी। सब कुछ अच्छा था, पर मेरे स्वभाव में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया था। एक दिन मुझे मायके आना था। मैं यहाँ आने के लिए काफी उत्साहित थी। उस दिन दिव्या घर में नहीं थी और मम्मी जी की तबीयत खराब थी, इसलिए मम्मी जी ने मुझे आने से पहले खाना बनाकर आने के लिए कहा था। बस मैंने इसी बात का बतंगड़ बना दिया। उनके सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ मायके में आकर के खूब हंगामा किया। कहाँ शादी कर दी मेरी आप लोगों ने। उन लोगों को काम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। घर का भी काम करो, ऊपर से आने के पहले उनकी रोटियां तक सेंक करके आओ। पता नहीं क्या समझ रखा है बहू को। खैर मम्मी पापा ने मुझे तो चुप करवाया। मेरे ससुराल में उन्होंने कोई बात नहीं की। जानते थे बहू मैं ही हूँ, काम तो मुझे ही करना पड़ेगा, और आखिर सब लोग मिलजुल करके काम करते हैं। ये तो मैं गुस्से में बकबक करती रही हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे बाहर की चाट पकौड़ी चटपटा खाने की इच्छा होती थी, लेकिन मेरे कुछ कॉम्प्लिकेशन थे, इसलिए डॉक्टर ने मुझे ये सब खाने के लिए, बाहर का खाने के लिए मना कर रखा था। जब कभी निमेश के साथ बाहर जाना होता, उससे मैं ये सब खाने के लिए कहती, तब निमेश मुझे ये सब चीज नहीं दिलाता था। उसे मालूम था कि डॉक्टर ने मना किया। सख्त होकर के कहता था कि घर का ही बना हुआ खाना खाओ। बस इस पर तो मैंने अपने मायके में उसके बारे में पता नहीं क्या क्या कह दिया। कैसा पति है मेरा, उसके पास मेरे ऊपर खर्च करने के लिए पैसे तक नहीं है। क्या पता कमाता भी है नहीं। छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे मोहताज कर रखा है। अब आप बार बार एक ही चीज को बोलते रहोगे तो घर वालों को भी आप पर यकीन होने लगेगा, किसी को भी होने लगेगा। बस यही कारण था कि मेरी मम्मी अब धीरे धीरे मेरी बातों पर आने लगी थी, और अब मम्मी को भी लगने लगा था कि वाकई उनकी बेटी बहुत दुखी है। ससुराल वाले उस पर ज्यादती करते हैं, पर मेरे पापा मुझ पर विश्वास नहीं करते थे। अब धीरे धीरे मेरे मायके में मैं बेचारी और मेरे ससुराल वाले अत्याचारी साबित हो चुके थे। अब तो मेरे सामने कुछ कहते भी थे तो मैं बेचारी बनी ही बैठी रहती थी। पता नहीं क्यों मुझे लोगों की हमदर्दी बड़ी अच्छी लगती थी, पर आज पहली बार मुझे ये समझ में आया कि मेरे ससुराल की मान मर्यादा तो मेरे हाथ में थी और मैं ही उसे हर जगह उछालती फिर रही थी। लोगों की मुझसे कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि मैं सबके सामने बेचारी बनकर अपने ही परिवार की ही जग हंसाई कर रही थी। आज सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे कारण मेरे पति और सास को लोग भला बुरा कह रहे हैं। घर जाकर मैंने अपने पति से माफी मांगी, और सबसे बड़ी बात उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया, और मुझे अब अक्ल आ गई। अब मैं जरा जरा सी बात पर अपने मायके में किसी के सामने नहीं बोलती। लोग अब भी कुदेरने की कोशिश करते हैं, और अब मेरा एक ही जवाब होता है, मेरा ससुराल है और मैं वहां बहुत खुश हूं। आप लोगों को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी चिंता करने के लिए मेरा पति है। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये किसी का अनुभव है जो आपके सामने है, और हम अक्सर ये सब देखते रहते हैं, और अक्सर हम ऐसा ही करते हैं। कभी कभी बात हद से आगे निकल जाती है और तब तक बहुत देर हो जाती है। आप हमेशा मर्यादा में रहें। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी
पसंद आई होगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये कहानी अपने दोस्त यारों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी इस कहानी से प्रेरणा मिल सके और अपने आप को सुधार सकें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।